हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में कुछ दिनों पहले बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने और व्यूअर्स ने जो है वो रिक्वेस्ट की थी आप सिंगल्स के लिए रीडिंग नहीं करती। तो रीडिंग रोज़ाना जो भी होती है उसमें मेजॉरिटी सब लोग मैरिड नहीं होते, सिंगल्स भी होते हैं। लेकिन डेफिनेटली और सिंगल्स की लाइफ में जो है वो रिलेशनशिप भी होता है। तो मैं तो रीडिंग सिंगल्स के लिए करती हूँ, लेकिन आज मैं स्पेसिफ़िकली सिंगल्स के लिए रीडिंग कर रही हूँ। तो जितने भी सिंगल्स हैं वो खुश हो जाएं, और जो मैरिड लोग हैं वो भी अगर देखना चाहें तो वो देख सकते हैं, बिकॉज सिंगल की कैटेगरी में सेपरेटेड और डिवोर्सी भी आते हैं, तो वो भी अपने आप को सिंगल ही कंसिडर करें, ठीक है। तो ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सारे के सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, ठीक है। और इनकी बेसिस पर कभी कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाएं। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिल जाए उसी की बेसिस पर हमेशा कोई ना कोई कंक्लूजन या डिसीजन बनाएं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया हुआ है, उसमें आप पाकिस्तान का कंट्री कोड ऐड कीजिए और व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज कीजिए। एसएमएस और कॉल्स करने से गुरेज करें। थैंक यू सो मच, and thank you so much for your love and support, for your care, for your subscription, for liking the videos. I still need your support, तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिएगा। जो लोग टैरो रीडिंग्स के लिए इंटरेस्टेड हैं उनको, जो लोग टैरो रीडिंग्स देखते हैं उनको भी, उनके साथ भी मेरा चैनल शेयर करें ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम ग्रोथ मिले, ठीक है। तो सिंगल्स के लिए देखते हैं जनाब, सिंगल्स की क्या एनर्जी है। जितने भी लोग मेरे इस चैनल पर सब सिंगल्स हैं उनकी क्या एनर्जी है। अब इसमें वही वाली बात है, मैं हमेशा कहती हूँ कि टैरो की ब्यूटी यही होती है कि रीडिंग जो है वो आप क्वेश्चन कुछ करें और आंसर्स जो हैं वो कुछ और आ रहे होते हैं, बिकॉज माइंड में कुछ होता है, ठीक है। तो कीप एन ओपन माइंड, टेक व्हाट रेजोनेट्स। चलिए जी, सिंगल्स, जो लोग सिंगल हैं उनकी क्या एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। नाइन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। वाह भाई, सारे ही साइंस आ गए। एंड द टावर विद द स्कॉर्पियो। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स। यही वाली बात, सिंगल्स होते हुए भी इसमें आपकी लव लाइफ रिफ्लेक्ट कर रही है। लव लाइफ नहीं तो कोई आपकी सोशल या फैमिली लाइफ रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो लोग सिंगल्स हैं चाहे मेल हो या फीमेल, आप एक बहुत अच्छी पोजीशन में हैं इस वक्त। और अच्छी पोजीशन में जो सबसे अच्छी बात यह है कि आप किसी पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं हैं। थोड़ा सा भी अर्न करते हैं तो इतना तो ज़रूर अर्न करते हैं कि आप किसी से मांगने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। विद द नाइन ऑफ कप्स ब्लेंडिंग विद क्वीन ऑफ कप्स, इट लुक्स लाइक कि जैसे आपकी लाइफ में तकरीबन तमाम चीज़ें अचीव्ड हैं, अकम्पलिश्ड हैं, जिसको देखकर कोई एक ही चीज़ है जो आपकी लाइफ में कमी है जिसकी, और वो आप ही को पता होगा कि वो आपकी डिज़ायर क्या है जो कम है। लेकिन आप काफ़ी हद तक अपने आप को कंप्लीट और फुल फील करते हैं। लगता है कि आपने ज़िंदगी में अब तक जो कुछ भी किया है, चाहे आप सिंगल होते हुए किसी भी एज में क्यों ना हो, आपने अचीव किया है और आप काफ़ी हद तक तमाम अपनी मुरादों को पूरा होते हुए पा चुके हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आपके विद द फाइव ऑफ सॉर्ड्स घर वालों से, अतराफ़ में कुछ लोगों से बनती नहीं है। झगड़े फसाद, आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और आर्ग्यूमेंट बाज़ दफ़ा अभी मैं देख सकती हूँ कि किसी फैमिली मेम्बर से आपका कोई तगड़ा ही किस्म का आर्ग्यूमेंट हुआ है कि अभी आपकी बड़ी ठीक ठाक किस्म की लड़ाई हुई है, जिसमें आपने लिटरली कोई, या तो आपने एक्सपीरियंस विटनेस किया है, घर में कोई ऐसा झगड़ा हुआ बड़ों के दरमियान, बड़ों का रिश्तेदारों के दरमियान, पेरेंट्स का किसी और अपने बहन भाइयों से, यानी ओवरऑल कोई ऐसी फ़ाइट हुई है जिसमें बुनियादें हिल गईं। ऐसा लगा कि जैसे हमने तो सोचा ही नहीं था कि इसकी नीयत में ऐसा फतूर होगा। या आपके अपने पर्सनल लेवल पर भी देखा जाए तो कोई ऐसी लड़ाई हुई है जिसमें फ़ेक फाउंडेशन जो है वो अपनी जगह से हिल गई और आपको लगा कि अच्छा, ये तो एक बिल्कुल रेत का पहाड़ था, ये तो बिला वजह में खाम ख्याली वाली बात थी। बट विद द एस ऑफ वॉन्ड्स देर इज़ अ न्यू ब्रांड, न्यू बिगिनिंग। आप अभी भी इसके अंदर स्पार्क ढूंढते हैं, आपको लगता है चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लड़ाई होती है, दोस्ती होती है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ।
लेकिन अभी मैं सिंगल्स की लाइफ में अभी देख रही हूँ कि रिसेंटली या तो ये आपकी नेचर का पार्ट है या ये आपकी लाइफ का पार्ट है कि कोई एक कंसिस्टेंट पर्सन आपसे मुस्तकिल लड़ाई करता ही रहता है। अब की दफ़ा आप सिंगल होते हुए बिल्कुल खामोशी सन्नाटा छाया हुआ है। विद द टावर मोमेंट या तो ये आपका पार्टनर है या फिर आपकी फैमिली से रिलेटेड या आपके सोशल सर्कल काम से रिलेटेड कहीं ना कहीं आपकी ऐसी लड़ाई ज़रूर हुई है, लेकिन उसके अंदर होप ज़रूर है कि कुछ नहीं होगी, कुछ नया होगा। ऐसा भी लग रहा है कि किसी का फैमिली में से ही कोई प्रपोज़ल आया और उसको आपकी फैमिली ने रिजेक्ट किया, जिसकी वजह से लड़ाई हो गई। अगर आपकी फैमिली ने रिजेक्ट नहीं किया तो विद द एस ऑफ वॉन्ट्स ये प्रपोज़ल आपने रिजेक्ट किया, जिसकी वजह से ख़ानदान वालों में ताबड़ तिल्ला ये तू मैं हो गई। और वो इसलिए भी क्योंकि आपको पता है कि मेरी तरफ अप्रोच करने का मकसद या इनकी इंटेंशन यही है, क्योंकि मैं कमाता हूँ या कमाती हूँ तो मैं अपनी लाइफ में कंप्लीट हूँ। मुझे बिला वजह में किसी की ज़िम्मेदारी जो है वो ऐसी नहीं पालनी जिसको मुझे भी पालना पड़े। अच्छा तो यही हो कि मेरा कंपैटिबल कोई मिले। ये एक सिनेरियो था जो मैंने आपको बताया है। नाउ लेट्स सी, सिंगल्स के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ और देखते हैं कि सिंगल्स की लाइफ में और क्या चल रहा है, चाल क्या रहा है तेरे भीतर। सिंगल्स की लाइफ में देखते हैं जनाब और क्या चल रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 4 ऑफ पेंटिकल्स, बड़े ही पेंटिकल है भाई, बड़े ही मटीरियलिस्टिक लोग हैं आप लोग। द एम्प्रेस, टॉरस। एस ऑफ पेंटिकल्स, चलो भाई सारे पेंटिकल आपकी रीडिंग में आ रहे हैं। बहुत ही अर्दी और प्रैक्टिकल और मटीरियलिस्टिक अप्रोच चल रही है आपकी। द वर्ल्ड, ओके। शायद बहुत सारे सिंगल्स जो लोग हैं उनके रिश्ते जोड़ने की या शादी करने का प्रेशर आया है। आपने शायद ब्रेक मांगा होगा अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से कि मुझे थोड़ा सा ये काम करना है, और वो काम अब अचीव हो चुका है। विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स आपने अपनी कोई सेविंग्स की हैं जिसमें वो सेविंग्स आपके अपनी ज़ात के लिए हैं। आप अपने करियर पर या अपने काम पर, अपने बिजनेस पर आप कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि आपकी ग्रोथ हो। आपने बहुत तहम्मुल से ये तमाम पैसे वैसे जमा किए हैं और आप होल्ड ऑन किए हुए हैं इसके ऊपर। अगर आपका किसी से पार्टनरशिप या एलियंस का प्रोग्राम था कि आप किसी के साथ मिलके कोलैबोरेट करके कुछ काम करेंगे, तो ये हाई टाइम है, बिकॉज एम्प्रेस का कार्ड आया है, साथ में 4 ऑफ पेंटिकल्स और विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। ये हाई टाइम है कि किसी ने आपको ऑफ़र की है। ऐसा भी हो सकता है विद द वर्ल्ड कार्ड आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपने जितनी भी सेविंग्स की हैं आपको लग रहा है कि अब यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला, मैंने बाहर ही चले जाना है। अदर देन दैट ये एक सिनेरियो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ को लेकर है। अगर मैं इसी सिचुएशन को लव लाइफ के बारे में देखूं तो सिंगल्स की लाइफ में ऐसा लग रहा है कि आपने 7 ईयर्स, 7 मंथ्स, 7 वीक्स, कुछ समथिंग रिलेटेड टू 7, आपने अपनी पार्टनर को या तो उसका वेट किया है या उसको वेट करवाया है, और आपके पर्सन ने या आपने उस पर होल्ड ऑन किया, आपने गिव अप नहीं किया, आपने तसल्ली से, तहम्मुल से, सब्र से काम किया। आप अफेयर में रहे विद द एम्प्रेस कार्ड, और आपको अफेयर में रख के आप भी बहुत प्लेजेंट वे मूड में रहे और आपका पार्टनर भी आपको अपनी लाइफ में रख के बहुत खुश है, बिकॉज यू आर वेरी ब्यूटिफुल, यू आर वेरी अट्रैक्टिव एंड यू हैव अ ग्रोथ इन योर सेल्फ। और ये इस वक्त हाई टाइम आपको लगता है कि अब टाइम है कि इतने सालों बाद ये पोजीशन आ गई है कि अब ऑफ़र दी जाए, प्रपोज़ल भेजा जाए, और शायद इसी वजह से ऊपर जो है वो टावर मोमेंट आया भी है सिंगल्स की लाइफ में। ये इस वजह से हो सकता है रजामंदी ना हो रही हो कि ये बाहर का रिश्ता है, आपके अफेयर के बाद बाहर भेज दिया जाएगा, और आपको कहीं दूसरे मुल्क में भेजना जो है वो पेरेंट्स के लिए रिस्की बात हो, या आप चाहते हैं कि आपने जो कुछ भी अर्न किया अब आप वर्ल्ड एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आप अपने पैसों को ट्रैवलिंग में यूज़ करना चाहते हैं, आप वेकेशन लॉन्ग प्लान करना चाह रहे हैं। मतलब वॉट एवर यू आर प्लानिंग, दिस इज़ समथिंग इन योर गुड, फॉर योर गुड सेल्फ। अच्छे कार्ड्स हैं ये, ग्रोथ के कार्ड्स हैं, पैसों के कार्ड हैं, अपॉर्चुनिटी के कार्ड हैं, ऑफर्स के कार्ड हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स किसी की दोस्ती, किसी का रिश्ता, किसी का आइडिया, किसी का प्रपोज़ल, किसी का प्लान आपकी तरफ आ रहा है, और वो आपके अंदर पोटेंशियल और सलाहियत देख रहा है कि ये चीज़ सक्सेसफुल हो सकती है। तो अभी तक तो चीज़ें बहुत अच्छी हैं। लेट्स सी मोर। सिंगल्स की लाइफ में और क्या चल रहा है, लेट्स सी। यिंग एंड यांग ऑरेकल से देखते हैं सिंगल्स की लाइफ में और क्या मैसेजेस हैं। व्हाट आर दी अदर मैसेजेस, सिंगल्स की लाइफ में और क्या मैसेजेस हैं।
आप मटीरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा हुए हुए हैं और आपने मेहनत बहुत ज़्यादा की है और बहुत दिन रात आपने एक कर कर के पैसा जमा किया है और आप चाहते हैं कि ये हाई टाइम है कि आप इसका फल फूल जो है वो फलता फूलता देखें। डिटैचमेंट, कोल्ड, लोग आपको रूड समझ रहे हैं। क्लेंजिंग, ओके, कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो कि आपके बिल्कुल ओपोनेंट है। आप लटके हुए थे, अटके हुए थे, वो बात मैंने आपको पहले भी बता दी। विंटर, बाय दिसंबर शायद हो सकता है आपको लग रहा हो कि कुछ ना कुछ चेंज आएगा। एंड समर, विंटर एंड समर, दैट मीन्स दोनों तरह के मौसम गुजर चुके हैं और आपने शायद दोनों तरह के मौसम देखे हैं। आप अपनी ज़िंदगी का एक रिवाइवल भी देखा है, एक रीबर्थ हुई है आपकी लाइफ में और अब आपको लगता है कि ये ग्रोथ जोन अब बढ़ता ही रहना चाहिए। सोल टाइस, रीयूनियन, जैसे मैंने पहले ही बता दिया था कि आपकी लव लाइफ भी रिफ्लेक्ट हो रही है, तो दैट मीन्स कि अब हाई टाइम है कि आप यूनियन में आना चाहते हैं और आप अब अपने पार्टनर को ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं अपनी फैमिली में, या आप खुद इंट्रोड्यूस होना चाहते हैं उसकी फैमिली में, बिकॉज आपको लग रहा है कि जितना टाइम मैंने वेट किया इसका हाई टाइम है कि अब इसका रिजल्ट मिले। डिटोर्स, डिवाइन इंटरवेंशन, फेट, जो चीज़ आपके नसीब में लिखी हुई है वो होकर ही रहेगी और आपको इस पे पूरा यकीन है। लेकिन कुछ चीज़ें खुदा ताला की तरफ से हैं जिसमें आप कुछ भी कर लें, जो उसकी तरफ से प्लान है वो आपकी एफ़र्ट के बियॉन्ड भी हो सकता है और आपकी एफ़र्ट के फेवर में भी हो सकता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपको पहले ही बता चुकी थी कि आप अपनी ज़िंदगी में डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए हैं, एक तब्दीली लेकर आए हैं, एक ग्रोथ लेकर आए हैं और आपको लगता है कि जब मैंने इतनी मेहनत की है तो इसका रिवॉर्ड भी मुझको ही मिलना चाहिए है। लेट्स सी मोर सिंगर्स की लाइफ में और क्या चल रहा है। गिव मी मोर मैसेजेस, क्या होगा, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है सिंगल्स की लाइफ में और क्या हो रहा है। प्लीज़ गिव मी मोर मैसेजेस फॉर सिंगल्स। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स हैं जो सिंगल्स हैं और रीडिंग देख रहे हैं, गिव मी मैसेजेस। डिस्टेंट होराइजन, सी मैंने कहा था आप ट्रैवलिंग प्लान कर रहे हैं। आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हैं हो सकता है आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो। टॉयल एंड लेबर, आपने मेहनत बहुत ज़्यादा की है और वही कंफर्मेशन यहाँ पर आ रही है। दिन रात आपने एक किया है इस दिन के लिए, इस अचीवमेंट के लिए। काफ़ी हद तक ऐसा भी हुआ है कि आप अपने छोटे बहन भाइयों को पालते फूलते भी रहे हैं। मे बी मैंने जैसे पहले कहा था कि सिंगल्स ज़रूरी नहीं होता कि सिंगल सिर्फ कच्चे कुंवारे लोग भी हों, आप डिवोर्सी और सेपरेटेड होते हुए भी सिंगल हो सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप काफ़ी हद तक लोगों की हेल्प भी करते आए हैं और आपके नाक के नीचे से लोग आपके पैसे भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते आए हैं और आप अपनी मेहनत का पैसा किसी के सामने ट्रे के तौर पे ऐसा पेश करना नहीं चाहते। आपको थोड़ा सा अलर्ट होने की भी ज़रूरत है, बिकॉज़ इस वक्त आपको जिस तरीके से लोग ऑब्ज़र्व कर रहे हैं उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं से तो आपका जैकपॉट लगा पड़ा हुआ है कि पैसे आए ही जा रहे हैं, आए ही जा रहे हैं, आए ही जा रहे हैं। तो यू नीड टू बी बिट केयरफुल। अच्छा, पैसों का मामला भी कुछ ऐसा भी नहीं कि करोड़पति आप हो गए हों, बट वही वाली बात है कि हर इंसान लाइफस्टाइल की चेंजेस को नोटिस कर रहा होता है अगले की, कि ये भी चीज़ आ गई इनके पास, वो भी चीज़ आ गई, ये भी आ गया, तो ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्या हुआ है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप थोड़ा सा ख्याल रखें। अनएक्सपेक्टेड इनकम, कैन यू बिलीव दैट कि इस तरीके से बात बोली जा रही होती है और इस तरीके से कार्ड्स आ रहे होते हैं। कमिंग डेज़ में डेफिनेटली आपके पास अनएक्सपेक्टेड इनकम आने वाली है और ये रेगुलर इनकम से हटकर होगी, तो आपको लगेगा कि जैसे एक सपोर्ट हो गई है। आप कोई काम अगर कर रहे हैं तो उसमें आपको कोई प्रॉफिट होगा, कोई बोनस होगा, कोई टारगेट होगा जो आप अचीव कर लेंगे और आपके लिए एक अच्छा वो होगा चाइल्ड। ओके, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें, आप शायद 18 ईयर से अबव हो चुके हैं, अब कुछ चीज़ें आपके फेवर में होने वाली हैं। अब आप एडल्ट हो चुके हैं तो आप अपने लिए बहुत सारी चीज़ें लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्लेम कर सकते हैं। आपके वो तमाम ख्वाब जो आपने बचपन में डिप्राइव्ड वे में गुजारे, शायद वो अब फुलफ़िल्ड हो रहे हैं और आप अपनी वो तमाम महरूमियाँ जो आपके बचपन में थी, अब आप उनको अचीव करते हुए, सेलिब्रेट करते हुए, इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर अब तक आपने नहीं किया तो यू वांटेड टू हैपन चेंज। दिस इज़ द चेंज विच यू फील लाइक 9 + 9 भी 18 होता है और 18 का हाफ 9 होता है। आप
इस मोमेंट पर डेफिनेटली अपने लिए कुछ ना कुछ बदल देना चाहते हैं, जगह बदल देना चाहते हैं, घर बदलना चाह रहे हैं कि अब हम लोग बेटर हो गए हैं, अब अपनी पोजीशन बदलते हैं, अपने आप अपना स्टैंडर्ड बदलते हैं, थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करते हैं। ये चीज़ें शायद आप अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग से, अपने लिए खुद आप अपने आप को स्टैंडर्ड वाइज अपडेट करना चाहते हैं। तो दिस इज़ ऑल समथिंग हाई स्पिरिट पावर्टी। जैसे मैंने कहा था, पुराने दिन ख़त्म, अच्छे दिन शुरू। तो जो चीज़ आपने बचपन में देखी, महरूमियाँ, गुर्बत, मुफलिसी, वो सब चीज़ें आपने देखी। क्वीन ऑफ पेंटिकल से एनर्जी आपकी स्टार्ट हो रही है। तो आप सोचिए फिर आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितना डिफरेंट बना लिया होगा। इस वक्त यू आर ऑन इट इन इट्स फुल पावर, कोर्ट हाउस। इस वक्त आप ऐसी पोजीशन में भी हैं कि किसी ने पंगा लिया तो आप उसको अदालत तक भी घसीट देंगे। और अदरवाइज़ आप अपनी सराउंडिंग में कहीं ना कहीं किसी को देख रहे होंगे कि कोई कोर्ट के लीगल मैटर्स, प्रॉपर्टी के कागजात के सिग्नेचर्स वगैरह, ये सब चीज़ें देख रहे हो। आप लॉयर हो सकते हैं, आपने कोई केस जीता होगा, आप किसी के एडवाइज़र होंगे और कोर्ट के मैटर्स के आप पेपर्स वगैरह देख रहे होंगे। कोई फ़ाइल नहीं आपके नाम पे बनी होगी, हो सकता है आपके पेरेंट्स ने कोई छोटी सी चीज़ आपके नाम पर दी हो, उसमें आप सिग्नेचर वगैरह कर रहे हो, रजिस्ट्रार के ऑफिस वगैरह जाना पड़े। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। अदर देन दैट, अगर कंक्लूडिंगली देखूँ तो आपसे बहुत सारे लोगों को उम्मीदें हैं और आप अपने आप को लेकर उम्मीद कुछ और रखते हैं, जिसमें आप अपने आप को बिल्कुल डिफरेंट वे में देखते हैं कि मुझसे जो लोगों को उम्मीदें हैं। मैंने आपसे इमिग्रेशन की, ट्रैवलिंग की बात की, एंड यू कैन सी दिस लेडी इज़ लुकिंग आउटसाइड द विंडो। तो दैट मीन्स कि एक ब्राइटर साइड कहीं ना कहीं से बाहर निकलने का भी नज़र आ रहा है कि इस जगह से बाहर निकलेंगे तो चांसेस ज़रा ज़्यादा हैं। ठीक है, यहाँ तक तो ये है। अब आपकी लव लाइफ चेक कर लेते हैं। लेट्स सी। बोल बोल के थक गई मैं। चलिए जी, सिंगल्स की लव लाइफ रिफ्लेक्ट कीजिए। सिंगल्स की लव लाइफ से रिलेटेड मैसेजेस दीजिए। जो भी मैसेजेस, जो भी चीज़ें सिंगल्स की लाइफ में चल रही है एज एन एनर्जी, प्लीज़ इसको रिवील कीजिए। सिंगल्स के लिए मैसेजेस। द गोल्डन मिरर, सेल्फ एब्सॉर्ब्स, नार्सिसिस्ट, वन साइडेड रिलेशनशिप, लॉन्ग बॉन्डिंग। आप किसी को पसंद करते हैं, खामोशी से पसंद करते हैं, और वो आपको मिरर करता है। आप अपने ही जैसे लोगों के साथ उठना बैठना पसंद करते हैं, और अपनी लव लाइफ में भी आप चाहते हैं कि वो एक ऐसा ही पर्सन हो जो सेल्फ ऑब्सेस्ड हो। मैं और सिर्फ मैं। और आपको मैं खुद नहीं पसंद, जबकि आप खुद बहुत मैं करते हैं। आपका पर्सन थोड़ा सा नार्सिसिस्ट हो भी सकता है, उसको हर वक्त अपने बारे में बात करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, जो कि आपको चिढ़ भी होती होगी कि इस अंधे के पट्टे को मैं क्यों नहीं नज़र आती, या मैं क्यों नहीं नज़र आता। ठीक है। हार्ट विद अ की, वेलकमिंग लव। या तो आप बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हैं, या फिर आप वेट कर रहे हैं कि वो कौन है टट्टू जो घोड़े पे बैठकर मेरे लिए फूल लेकर आएगा, वो बोलेगा ये लो अनारकली। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वेलकमिंग लव, मीटिंग द वन, ओपन योर हार्ट, गेटिंग टुगेदर, परफेक्ट। मे बी इट्स अ राइट टाइम, हाई टाइम, कि आपके लिए जो प्रपोजल आया है आपको लग रहा हो कि बिंगो, यही है वो बंदा या वो बंदी। अदर देन दैट, आपकी लाइफ में कोई ना कोई आने की कोशिश कर रहा है। आपने अपना दिल का दरवाज़ा, दिल का ताला खोला हुआ है, ये लो बेटा चाबी, घूमो और आ जाओ। बट यू आर होल्डिंग ऑन समथिंग। एक परफेक्शनिस्ट की नज़र आ रही है मुझे, कि आप बहुत ज़्यादा ज़रा बारीकियों में चीज़ों को देखते हैं कि सब चीज़ें आपके मुताबिक हों। वही वाली बात, हर किसी को हर चीज़ नहीं मिलती, सब कुछ एक ही प्लाटर और एक ही डील में नहीं आता, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता। नॉट टुडे, आज नहीं। आज आप किसी की कोई बात नहीं सुनना चाहते अपनी लव लाइफ में, आप हर्ट नहीं होना चाहते, आप इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहते, आप अभी तक उस इंसान से नाराज़ हैं जो आपसे बात करना चाहता है, आप उस इंसान के मुतालिक बात नहीं करना चाहते, ना उससे ना उसके बारे में किसी से। आपने लिटरली अपने पार्टनर की कॉल को रिजेक्ट किया है, अवॉइड किया है, और वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन आपने उसको कहा है बेटा दूर फटे मुँह, लव कॉल। सी, शायद आपका पर्सन आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, आपसे बात करना चाह रहा है, एक्सप्रेस करना चाह रहा है, बट यू आर जस्ट डिलेइंग इट। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। ठीक है, तो ये थी जनाब, ख्वाहिश पूरी हो गई सिंगल्स की, अब शिकवा ख़त्म। ये है सिंगल्स की लाइफ, सोशल लाइफ, लव लाइफ और मैसेजेस। कुछ भी आपसे रेजोनेट हुआ, अगर कमेंट्स ऑफ ऑन हो जाएं तो आप मुझे मैसेज करके बताइएगा, और अगर ऑफ रहें तो कोई मसला नहीं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।